हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो राम राम जी, सारा ने सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि सब अपने घर में खुश रहे, अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे। तो गाइस, आप सबसे आज ये बात करनी थी। आप सबको लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या मेरी सैलरी थी, कहाँ पे मैं जॉब करती थी, क्या मेरी पोस्ट थी और किस फील्ड में मैं जॉब करती थी और कितने साल मैंने जॉब किया। ये सब आपके सवालों के जवाब आज मैं आप सबको दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। और लास्ट वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सब ने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे तो मुझे लगता है कि सब कुछ, मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे की तरफ देखना मुझे गलत साबित हो। बाकी मैं कैमरे की तरफ देख के ही बात करूँगी। आज का पूरा व्लॉग ऐसे ही बनाऊँगी। तो देखते हैं एक बार, मतलब ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि अगर कैमरे की तरफ देख के बात करते हैं तो व्लॉग कैसा बनता है। होप सो कि कैमरे की तरफ देखूँगी तो आपको लगेगा कि हमारी तरफ देख रही है। तो गाइज, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट वीडियो पे आपने रिस्पांस दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नए लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी फैमिली में और मेंबर ऐड हुए, जैसे कि सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी आप शेयर करना और जो नए फैमिली मेंबर ऐड हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी और उसका मैंने जो थंबनेल लगाया था और जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, सच बात ये है कि मैंने पहले वही वीडियो बनाने का सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो, इस बारे में वीडियो बना लेती हूँ या फिर आज इनको फ़ोटो दिखा देती हूँ। उसलिए ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। उसीलिए मैं अपनी व्लॉगिंग सीट पे बैठी थी जाके, जहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के व्लॉग बनाती हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मैं आप सबसे जब भी बात करती हूँ तो वहीं बैठ के करती हूँ गाड़ी में। जितने भी मेरे व्लॉग हैं ज़्यादातर आपको गाड़ी में बैठ के ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा आवाज़ की दिक्कत होती कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही मैं डिस्टर्ब होती। आज मैं घर के ही एक रूम में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। फ़ैन चल रहा है कि होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, जिससे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है वीडियो देखने में। ऐसा लगता है कि कोई अदर साउंड आ रही है। तो गाइज़, मैं बता दूं कि मैं वो वीडियो बनाने बैठी थी, फिर मेरे को लगा कि चलो आज नहीं, आज मैं आपको वो बताती हूँ कि जो आप सब जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और मैं ये सब डाउट क्लियर करना चाहती थी कि आप लोग आज की चमक देख के मत मुझसे जला करो और मत मुझसे, मतलब ऐसे ईर्ष्या रखो, हेट मत फैलाओ। मैंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद मैंने ये थोड़ा बहुत मुकाम हासिल किया है। तो इन चीज़ों को मुझसे मत छीनो, मेरा साथ दो, ना कि मेरी टांग खींचो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पे मैंने झूठ इसीलिए बोला था, बार बार सबके यही कमेंट आ रहे थे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोल रहे थे कि आपने पागल बना दिया, आपने झूठ बोला। गाइस, आप लोग उस बारे में जानना चाहते हो, मुझे पता है, और उस बारे में जानने के लिए आप लिंक पे टैप करते, तो इसलिए मैंने ये लगाया। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि लोगों को ये लगा कि झूठ बोला है, बट लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगी जो मैंने उस वीडियो में आप सबको बताई, क्योंकि वो सब चीज़ें आप जानना चाहते थे। और मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी मिली कि उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने फुल देखा। 1 घंटे का वीडियो थी वो, फिर उसके बाद भी उन्होंने सब पूरा कंप्लीट देखा है, क्योंकि लास्ट तक की बातें मुझे बताई है कि आपने ये बोला था। और कुछ लोग ऐसे थे, मेरी ज़िंदगी की रियलिटी है और मैंने आपको बताया था कि ये कुछ परसेंट मैं बता रही हूँ। अगर 100% या फिर 10% भी आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह से क्रिएट कर रही है और ओवर थिंकिंग करके हमें बता रही है। वही चीज़ें मेरे साथ हुई। मुझे कमेंट करके कई सारों ने ये बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मनगढ़ंत कहानी है, ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये कि देखो, मैं कोई पागल तो हूँ नहीं कि मैं बैठ के कोई कहानी बनाना स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को मैंने बताया भी था जो वो एक्टिवा वाला इंसिडेंट हुआ था, और वो चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर करी। और मैं एक एक चीज़ का प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। जैसे लोग बोल रहे थे कमेंट में कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसने कोई स्ट्रगल नहीं किया। मैंने एक बात बोली थी कि मैंने पूरी बारिश में मैं अपनी एक्टिवा ड्राइव करती थी और ऑफिस जाती थी और मैं भीग जाती थी, फिर मैंने बहुत मेहनत की है, ये सब मैंने बताया। बट मैं रात को सो रही थी और सोते सोते मुझे फिर मेरी आँख खुल गई और फिर मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैं लेट के सोचती रही कि लोगों ने मुझे ऐसे बोला है कि झूठ बोल रही है, ये सब चीज़ें झूठ बोल रही है, कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं हर एक सिंगल चीज़ का प्रूफ दे सकती हूँ। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलूँगी कि मैं अपने पास से बना रही हूँ या कोई झूठ है, क्योंकि जो मेरी वो लाइफ थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, बट वो मुझे पर्सनली जानते हैं।
उन्होंने मेरा वो स्ट्रगल देखा है। लाइक जैसे कि मैं बारिश होती थी और मैं एक्टिवा पे जाती थी और मेरे पूरे कपड़े गिल्ले हो जाते थे, फिर मेरे को ऑफिस जाना होता था तो मैं घर के कैजुअल कपड़े पहन के जाती थी, वहाँ पे जाके ड्रेस चेंज करती थी, एक्टिवा की डिग्गी में मेरी ड्रेस होती थी। और वो स्ट्रगल मेरा लोगों ने देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे गाड़ी से जाते थे ऑफिस उसी रूट से, तो वो मुझे देखते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे भी बोला था हमारे साथ चल लो आप स्पॉट के लिए कि अब बारिश आई हुई है, बट मैं फ्लाईओवर के ऊपर होती थी तो मैं अपनी एक्टिवा कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकती थी। सॉरी गाइस, घर वाले डिस्टर्बेंस कर रहे हैं थोड़े बाहर से, मैंने गेट बंद कर रखे तो उनको पता नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था। तो गाइस ये सब चीज़ें मत बोलो कि झूठ बोल रही है, किसी को क्या मिल जाएगा झूठ बोल के। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी जो रियल जर्नी थी, इसलिए मैंने आप सबके साथ वो बातें शेयर करी। अदरवाइज़ मैं ना बताती तो आपको कुछ पता भी नहीं लगता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सब चीज़ें ड्रामा लगती हैं, और मैं उन सब के लिए ही वीडियो बनाती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसमें एक जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया उसमें एक सिंगल वर्ड भी फेक नहीं था, सब कुछ रियल था। और हो सकता है कि जो मैंने बातें बताई है वो सब आपको जवाब भी मिल गए होंगे। और जो लोग बोलेंगे कि हमें प्रूफ दो आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं लोगों से क्लिप भी बनवा सकती हूँ, उनसे पूछवा भी सकती हूँ कि हाँ ये बातें झूठ है या सच है। रही बात, मैं आपको बताती हूँ आज मैंने फर्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट की थी। मैं लोकेशन बता देती हूँ, बिल्कुल जो राइट प्लेस था वो नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़े से आगे हो पाएगा ऐसा तो मैं ज़रूर रिवील करूँगी, बट ये होता है कि थोड़े सेफ्टी के रीज़न से पूरी बातें मतलब बिल्कुल डीपली नहीं बता सकती कि कहाँ पे किस कंपनी में जॉब करती थी, बट ये बता सकती हूँ कि मैं किस लोकेशन पे जॉब करती थी। फर्स्ट मेरी जो जॉब थी उसकी मैं आपको आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर दूँ, मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही है, आप इसको व्लॉग मैं खुद भी बोल देती हूँ वेलकम बैक टू माई व्लॉग, बट ये कोई व्लॉग नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मेरी रियलिटी है, मेरी स्टोरी है लाइफ की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी सच्चाई है। और हाँ, व्लॉग डेली लोग बनाते हैं, हो सकता है मैं भी आने वाले टाइम में मैं व्लॉग बनाने बिल्कुल प्रॉपर व्लॉग बनाने स्टार्ट करूँ। मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया बट मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि मैं थोड़ी अपने बारे में बात कर सकती हूँ, आपसे अकेले बैठ के बात कर सकती हूँ, बट लोगों के साथ फिर ब्लॉगिंग वगैरह में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मेरी हेजिटेशन इतनी मुझे है, तो मैं आपको बता दूँ, ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं आप सबसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, ना कि आपको कोई दिखावत करना चाहती है आपके साथ, ना कोई मैं आपको एंटरटेन करना चाहती, मैं सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, आप सबके साथ। इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए रेगुलर आपको डेली एक वीडियो अपलोड करके दूंगी यूट्यूब पे। आप सब बोलते हो कि वीडियो बनाया करो, पहले मैं अपने बारे में आप सबसे बताना चाहती हूँ, आप मुझे जान लो तभी अच्छा होगा, आप मेरी लाइफ में फिर इंटरेस्ट लोगे, आपको अच्छा लगेगा मेरी वीडियोस देखना। जब तक आप मुझे जानोगे नहीं तो एक दिन आपने मेरी वीडियो देख ली, 2 दिन देख ली, 3 दिन देख ली, उसके बाद आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा एंटरटेन करने के लिए तो बहुत सारी दुनिया बैठी है और बहुत सारी पब्लिक है, मार्केट में बहुत चीज़ें हैं, सोशल मीडिया जो चल रहा है सब कुछ इसमें बहुत है। तो मैं सिर्फ मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आप सबसे कनेक्ट हो सकूं, इसलिए मैं आपको डेली अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने इन 20-22 सालों में सीखा है या सहन किया है, या फिर मेरा जो साल बीत गए हैं, या बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी, बहुत सारी चीज़ें गलत भी थी। तो मैं हर दिन आपको एक स्टोरी अपनी सुनाऊंगी अपनी एक वीडियोज़ में। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप प्रॉपर मेरे से कनेक्ट हो चुके हो, आप मुझे जान गए हो, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, देन मैं आपके तरीके से चलूँगी। जो आप बोलोगे, जिस तरीके से आपने बोलोगे कंटेंट क्रिएट करो, प्रैंक करो, फनी वीडियो बनाओ, जो सब आप बोलोगे वो चीज़ें हम करते चले जाएंगे एज़ पर सजेशन। तो अभी हम कहाँ थे, हाँ मैंने फ़र्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट की थी और वो मेरी कैसी जर्नी थी और वो कैसे मेरी जॉब लगी थी। तो फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट की थी, एक गांव है सिवा, हमारे यहाँ पे पानीपत में सिवा गांव है, वहाँ पे एक कंपनी थी, मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे, अभी मैं सारी बातें क्लियर करूँगी तो वो थोड़ा सेफ्टी के पर्पज़ से जाएगा, तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी जब मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। मैं उस चीज़ के लिए भी मतलब क्या बताऊँ, चलो मैं छोटी थी जब मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आप कितने साल के हो, आपने अगर इतने साल जॉब कर ली है, तो वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे। पहले आप मेरी ये वाली बातें सुन लो कि मैंने जॉब करना स्टार्ट कैसे किया, मुझे जॉब कैसे मिली और मुझे क्या क्या करना पड़ा जॉब के लिए। तो गाइज़ मैं पहले बताती हूँ, मैंने जॉब की थी सिवा गाँव में। सिवा गाँव से थोड़ा आगे जाके नेशनल हाईवे पे ही हमारा ऑफिस था, तो वहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू देने गई, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने
मैंने अपनी स्टडी करी और मेरी स्टडी जब तक चल भी रही थी और बस मेरे माइंड में ये था कि मुझे कोई जॉब करनी है, मुझे कहीं सेटल होना है, मुझे कुछ पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने घर के जो भी स्थिति है उसको ठीक कर सकूं। तो मैंने अपना माइंड बिल्कुल सेट कर रखा था, इसलिए मैं अगर किसी से बातचीत भी करती थी, बोलती थी, तो उनको यही बोलती थी कि मेरे को जॉब लगवा दो, ये वो। बहुत छोटी सी मुझे ये भी नहीं पता था कि 18 साल के होते हैं तब जॉब लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता था। मेरे को लगता था 12th हो गई, फिर हम डिप्लोमा कर रहे हैं, बस एकदम से जॉब लग जानी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो एक दिन ऐसा आया, मुझे किसी जॉब प्लेसमेंट वाले ने जॉब बताई कि आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी और बहुत ज़्यादा धक्के खा रही थी जॉब के लिए। मुझे ये था कि मुझे जॉब मिल जाए। ना मुझे इंटरव्यू क्लियर करना आता, ना मुझे प्रॉपर कंप्यूटर आता, कुछ नहीं आता, बस थोड़ी थोड़ी नॉलेज ली थी। एक गवर्नमेंट सेंटर पे जाके मैंने थोड़ा कंप्यूटर चलाना सीखा था, थोड़ा बेसिक भी ऐसा आता था कि 10%। बट अगर मन में हमारे चाह हो ना कि हाँ हमें जॉब करनी है तो, और हमें कहीं सेटल होना है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने सीखी है और यही मैं आपको बता रही हूँ, आपके लाइफ में ज़रूर काम आएगी। तो मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। एक प्लेसमेंट वाले थे, उन प्लेसमेंट वालों को बोला कि मेरे को जॉब लगवा दो। उन्होंने मुझे बोला कि फ़ीस दो, 500 रुपये उन्होंने फ़ीस चार्ज लिया। 500 रुपये मैंने उनको दे दिए स्टार्टिंग फ़ीस। फिर उन्होंने बोला जहाँ पे भी जॉब लगेगी उसका 50% आपको हमें देना पड़ेगा एक सैलरी का। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा कि कोई बात नहीं, चल दे दूँगी, कमाऊँगी तो दे दूँगी। बट मुझे मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, ऑनेस्टी से बताऊँगी सब कुछ चीज़ें। उन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि वहाँ पे आपको जाना है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे को जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था। मैं एक दिन गई, धूप हो रखी थी बहुत ज़्यादा, ऑटो वगैरह में बैठ के गई। फर्स्ट टाइम मैं एक गांव की लड़की और सिवा गई हूँ जॉब ढूंढने के लिए। ऑटो में बैठ के मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं गलत लोकेशन पे उतर गई, मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वहाँ से फिर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर मैं पैदल चली। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जाना है। धूप इतनी थी बहुत ज़्यादा, और ये मार्च अप्रैल की बात है। तो मैं चली दी और फिर मुझे गर्मी भी लग रही थी, बट मैंने वो ऑफिस ढूंढा। फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर चली जाऊँ। मैं उस दिन वहाँ से वापस आ गई गेट पे से ही। मैं इंटरव्यू नहीं दे के आई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत छोटी भी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंदर जाके क्या करूँगी। तो फिर वही बात मैंने किसी को बताई, एक भाई था, उसको बताया कि ऐसे अब वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत अच्छा था उस लड़के ने। मैंने उसको बोला कि भाई तू, यार दिमाग ख़राब हो गया, मतलब उसने मेरी हेल्प की। मैंने उसको बोला, वो बोला कि कहाँ पे गई थी। मैंने कहा भाई मैं वहाँ गई थी। तो वो मेरे को बोला चल मैं दिला के लाता हूँ तेरा इंटरव्यू और तू चल। फिर मुझे थोड़ा होप मिली कि हाँ कोई साथ में है तो जा सकते हैं। फिर उसने बोला कि यहाँ पे मेरा जानकार है और तेरा पक्का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ना मुझे इंटरव्यू देना आता था, ना मुझे कुछ पता था, और हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी जॉब, मैं कर लूँगी, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी। तो मैंने उसको बोला, जो प्लेसमेंट वाला था, मैंने उसको बोला कि मैं नहीं जा रही वहाँ पे। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया और मुझे ये हो गया कि मैं नहीं जाती अब। मैं गई तो वहाँ पे प्लेसमेंट से थी, बट मैं प्लेसमेंट वाले दिन वहाँ पे गई तो मैं इंटरव्यू नहीं दे के आई। मैं वहाँ से वापस आ गई और उस भाई के साथ फिर मैं गई इंटरव्यू देने। और वहाँ पे वो किसी को जानता किसको था, जो वहाँ पे मैनेजर थे उनको ही जानता था। उसने कॉल करवा दिया कि ऐसे ऐसे एक लड़की आएगी, आप उसका इंटरव्यू ले लेना, हो सके तो मतलब आप उसको रख ही लेना, मतलब पक्का कर देना उसको जॉब जो भी है। तो मैं अंदर इंटरव्यू देने गई, उन्हीं मैनेजर ने मुझे बुलाया, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया। मैं गई, उन्होंने मुझे बोला आप कर लोगे ये वो, ऐसे उन्होंने पूछा। मैंने बिल्कुल बेझिझक बोला हाँ जी सर मैं कर लूँगी, ये वो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं पुत्र, तेरा हो गया, तू जा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तू जा। मैं चली गई अपने, उन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिट करवाया था वो मैंने कर दिया। फिर मैं चली गई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाना उस तारीख से। भाई मेरे मन में ऐसा हो गया एकदम से, पता नहीं क्या जादू हो गया, ये मेरी जॉब लग गई। फिर मैं जॉब करने चली गई, मैंने ज्वाइन किया और मैं बिल्कुल गुमार सी, मेरे बाल अजीब से, मतलब ना मेरे पास ड्रेस है, वहाँ पे ड्रेस पहन के जाना है, मतलब सब कुछ एकदम ऐसा कि समझ नहीं आ रहा। और वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत खुश हो रही थी कि मेरी जॉब लग गई, मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ। वहाँ पे लड़कियाँ थी मेरे डिपार्टमेंट में, तो मैंने कहा अपना काम करेंगे, अपना पैसे मिलेंगे सब कुछ। वहाँ से तो दूसरा ही सिस्टम स्टार्ट हो गया भाई। मैंने जॉब वगैरह ज्वाइन की, वहाँ पे उल्टा पंगा हो गया। जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनके डिपार्टमेंट में नहीं गई मैं बल्कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गई। और जिस डिपार्टमेंट में गई, जिसकी जो मैनेजर थी वो इतनी खड़ूस, भाई मैं क्या बताऊँ, इतनी बेकार, जिसकी कोई हद नहीं, लिटरली बोल रही हूँ। मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, मैंने बहुत मेहनत की, मुझे एक मैडम ने सिखाया सब कुछ जीरो से, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे को नहीं सिखाते उस तरीके से मुझे सिखाया, स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना लिखाना सब कुछ होता है ट्रेनिंग में।
भाई मैं सीख गई, जो मुझे बताते चले गए मैं सीखती चली गई, क्योंकि घर के हालात सब कुछ सिखा देते हैं। अगर हमें काम कमाई करनी है तो चाहे कितना भी टिपिकल काम हो हम वो करेंगे, मुझे ये चीज़ पता है। और आप भी इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस करके देखना। जब घर के हालात अच्छे नहीं होते तो बच्चा हर एक चीज़ का टैकल कर लेता है, और कितनी भी डिफ़िकल्ट हो उसको सोल्यूशन कर ही लेता है। तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और मैंने फिर भी सीखा कि मुझे ये जॉब से ना निकाल दे। ट्रायल पे 3 दिन के लिए रखा था, उन 3 दिनों में मेरे लिए वो 3 दिन इतने बड़े थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा अगर जॉब नहीं मिली, या फिर 3 दिन वेस्ट हो गए तो मेरा किराया भी जाएगा, जो मैं घर से सुबह से लेके शाम तक आती हूँ वो भी वेस्ट जाएगा। बट मैंने बहुत मेहनत करी, 3 दिन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। उनको अगर वो उनकी एक्सेप्टेशन ये थी कि इसको 60-70% काम आ जाए जो हम 3 दिन में सिखा रहे हैं, बट मुझे 100% आ गया था। मैं ये चीज़ झूठ नहीं बोल रही, आज तक भी वो लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं जिन्होंने मुझे सिखाया था या जो मेरे साथ थे उस टाइम पे। तो वो भी मैं प्रूफ दे सकती हूँ, उनके रिव्यू आपको दिखा सकती हूँ कि हाँ ये सच बोल रही है। तो मैंने वो जॉब वहाँ से जॉब हासिल कर ली। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपना काम करती चली गई। मुझे जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कराया गया वहाँ पे मेरे को वो जो मैम थी वैसे मुझे दिखा रही थी कि ये मेरे को सही लग रही है ये वो सब चीज़ें, बट वो मैं गाँव से थी और वो पंजाबन थी और वो शहर से थी, तो उसको थोड़ा अलग ही सीन था। मैं गांव से थी तो मैं अपना काम करती रहती थी, बट उसको मुझे देख के अलग ही चिढ़ थी। मैं काम कर रही थी और जो मैनेजर थे वो भी लोकल थे, तो उसको लगा कि ये लोकल हैं और ये इसकी सिफारिश लगा रहा है और ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंटरनली उस मैनेजर से चिढ़ती थी। तो वो मुझसे भी चिढ़ने लग गई और वो मुझे बिल्कुल बेटा बेटा करके बात करते थे। वो मेरे लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। मुझे कहीं भी आज तक भी एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिला। ऐसे लोग बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में गंद होता है, और मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत थी। हर कोई किसी के साथ कैसे बिहेव से बात कर रहा है, कोई किसी से डबल मीनिंग बात कर रहा है, बट टच वुड मैंने इतने साल काम किया, किसी भी सिंगल पर्सन ने मुझे कभी कोई गलत नहीं बोला, कोई गलत इंटेंशन किसी की नहीं थी। सब इतने रिस्पेक्टफुली बात करते थे। और एक चीज़ सीखने को मिली कि जैसे हम हैं हमें वैसा ही रिटर्न मिलेगा। अगर हमारा नेचर और हमारा बिहेवियर थोड़ा डबल मीनिंग है तो लोग हमारे साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बच्चों वाला है नेचर, तो लोग हमारे साथ वही डील करेंगे। तो वो चीज़ें मैंने सीखी, वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा फर्स्ट जो जर्नी थी, बहुत बेस्ट चलती गई। मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। उस मैडम को लालच आया, उसको ये लगा कि इसको इस डिपार्टमेंट, एक लड़की थी उसने जॉब लीव कर दी। उस मैडम ने सोचा कि इसको सब कुछ आता है, ये बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेती है, किसी नए को सिखाने से अच्छा है कि इस लड़की को सिखा देते हैं। उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि आप इस वाले डिपार्टमेंट में आ जाओ। मैं बिल्कुल पजल हो गई। उसने मुझे बोला इंसेंटिव मिलेगा ये वो, मुझे पैसे की नीड थी। मेरे को लगा कि चलो ठीक है भाई, बट मुझे ये नहीं पता था कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उन लोगों को पता होगा कि अगर कोई नया ज्वाइन हुआ है तो 3 महीने बाद उसका इंसेंटिव स्टार्ट होता है। तो मेरे साथ भी वही होने वाला था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इंसेंटिव के चक्कर में मैंने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। वहाँ पे मुझे बहुत सारी मुसीबतें आई, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बट मैंने धीरे धीरे सीखा। मैंने 3 महीने इतनी मेहनत करी, मुझे एक सिंगल रुपया नहीं मिला। लास्ट के तीसरे मंथ मुझे पता चला कि इंसेंटिव तो 3 महीने बाद मिलता है। जब 3 महीने से मतलब 3 महीने काम कर लेंगे, 4th मंथ का हमें इंसेंटिव मिलेगा। भाई साहब जो मेरी बुद्धि सटकी, हर एक टारगेट कंप्लीट किए, इतनी मेहनत करी, बट आती क्या थी, सैलरी। फिर उस मैडम ने मुझे क्या बोला एक दिन कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गंवार कहीं के ये वो। भाई उस टाइम पे बच्चा दिमाग था, बच्चा बुद्धि थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे को इतना गुस्सा आ गया, मैंने बोला ये पड़ी तेरी सिम। फ़ोन में से सिम निकाली, फेंक के मारी टेबल पे। मैंने कहा ये पड़ी तेरी सिम, क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गंवार। देखो भाई ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जॉब करने जाती थी, बट थोड़ा ऐसा होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। अगर वो ये बोल रही है कि ये गंवार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये वो सब चीज़ें मुझे बोल दी। मैंने उसका सिम फेंक के मारा और उसकी जॉब लीव कर दी। और तुम मजाक मानोगे, मैं वॉशरूम में गई, मैंने कपड़े चेंज किए। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी, मुझे पता था मेरी जॉब चली गई है। मैं ऑफिस से निकली और मैं ऑफिस के गेट तक आते आते इतना रो रही थी, रोती रोती वहाँ से आई। मैं ऑटो में बैठी, ऑटो में भी रो रही थी। ऑटो वाले अंकल मुझे देख रहे थे कि क्यों रो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत लॉस हो गया। मैं अपने घर पे क्या जवाब दूंगी, मैं पैसे कहाँ से दूंगी। मेरा घर चल रहा था, अभी 1-2 महीने से आदत हो जाती है भाई, देखो पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो अब मैं क्या करूँगी। पर मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। वहाँ से मैं इस तरीके से जॉब छोड़ के आई और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था, वो मैडम बहुत बेकार थी। तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला और मैं वहाँ से छोड़ के आ गई। ठीक है, वहाँ से आई। वहाँ से आने के बाद जिन मैडम ने मुझे काम सिखाया था, एक एक चीज़ सिखाई थी, जो लड़की थी
उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं तेरी जॉब लगवा देती हूँ, तो टेंशन मत ले। मेरी एकदम से फिर होप जाग गई, मेरे को लगा अच्छी बात है, चलो मेरे को जॉब मिल जाएगी। अब मैं इस लाइन में आ गई हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं घर पे आई, मैंने घर पे नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया है। मैं बहुत टेंशन में थी, डिप्रेशन सा हो रखा था कि घर पे क्या बताऊँ, क्योंकि घर वालों की उम्मीदें टूट जाएंगी और ये बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट डे गई, इंटरव्यू दे के आई, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को वहाँ पे भी इतना अच्छा HR मिला। उसने मुझे, जो HR होते हैं इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया और बोला कि अच्छा त्यागी हो आप, ठीक है त्यागी जी कोई नहीं। उन्होंने मेरे जो भी इंटरव्यू फॉर्म जो भी होता है वो सारा ले लिया, सबमिट करवा लिया, और मुझे अच्छे से 1-2 चीज़ें पूछी और मुझे भेज दिया। मुझे लगा ठीक है। उनका कॉल आया कि क्या आपकी एक्सेप्टेशन है, आप इतने में डील कर लोगे, डन कर दोगे, ये वो। भाई मेरी वहाँ से सैलरी बढ़ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ गई थी। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जंप करना है, सैलरी बढ़वानी है, तो आप जॉब लीव कर दो, कहीं और दूसरी कंपनी में जाओ, वहाँ पे आप ज्वाइन करो। तो वहाँ से मेरे को इतना बेस्ट मोमेंट स्टार्ट हुआ, वहाँ पे मेरी जॉब लग गई और मुझे सब काम आता था। क्योंकि जिस कंपनी में पहले काम करती थी, ये वाली कंपनी उसके कंपैरिजन में थोड़ा लो थी, वैसे हाई स्टैंडर्ड थी बट लो, बिकॉज लो थी सॉफ्टवेयर सिस्टम में, और इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम इतना बिल्कुल ईजी, उसका बहुत हार्ड था। तो ये वाला तो मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये मुझे प्रॉपर अपने आप ही आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें सेम होती थी जो कंप्यूटर में चलती हैं। वो चीज़ें हर कंपनी की सेम ही होती है, बस नाम अलग होते हैं, थोड़ा सा जो वो सेट करके रखते हैं प्रोग्राम सिस्टम, वो थोड़ा अलग होता है। भाई मैं यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन में काम सीख गई, और सब मतलब पूरा स्टाफ खुश था कि लड़की को सारा काम आ गया। मैनेजर भी सब HR को बोल रहे कि अच्छी है लड़की, इसको काम आता है, इसको ज्वाइन करवा दिया। बट मेरे अंदर ना थोड़ा बचकाना था। मुझे कोई भी चीज़ें ना, अगर कोई मुझे पर्सनली कुछ पिंच कर रहा है तो वो चीज़ मुझे बहुत पिंच हो जाती थी, और मैं बहुत हाइपर होकर उस पर बहुत रिएक्ट कर देती थी। वो चीज़ मेरी चली 1-1.5-2 साल, और वो ही मुझे परेशान कर रही थी कि ये चीज़ गलत है। भाई मेरी सैलरी बढ़ गई, मुझे सैलरी मिलती रही, मेरे घर का अच्छा चलता रहा बहुत बढ़िया मज़े से। आगे की कहानी अगर बताऊँगी तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया है, बट मैं बताना चाहती हूँ, इस वीडियो में पूरी बताऊँगी। इसमें भी जितना बताया जाए, डेली मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि एक स्टोरी आपको बताऊँगी। तो वहाँ से ज्वाइन, अभी कोई लोग बोलेंगे ये झूठ बोल रही है, बना रही है। अब आप खुद सोचो यार, इतनी बातें कोई कैसे बना सकता है। मैं सारी बातें याद करके ही आपको अपनी बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। जहाँ पे एक मैडम मिली, सर मिले, उनका मैडम का लड़का था, उनकी अलग ही सीन था, इनका मिली भगत थी, पता नहीं क्या चल रहा था ऑफिस में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हमें अपने काम से मतलब था, मैं सारा दिन अपना काम करती थी, अपना मज़े से काम किया, टारगेट कंप्लीट किया, अच्छा पैसा मिल जाता था, इंसेंटिव का भी और अपनी सैलरी का भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि 3 महीने बाद इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम था। इन्होंने मुझे पैसे देने स्टार्ट कर दिए थे फर्स्ट मंथ से ही, तो ऐसे ही बढ़िया चल रहा था भाई, पैसे वैसे आ जाते थे मज़े से। तो मैं अपना चिल कर रही थी। एक दिन था मेरी फ्रेंड का बर्थडे और मुझे चाहिए था ऑफ। मैडम ने मुझे बोला, जो मेरी मैनेजर थी यहाँ पे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इस दूसरे वाली कंपनी में, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप आ जाना, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मैं तुम्हें भेज दूँगी पंचिंग करके, तुम आ जाना। यार सबको होता है लालच बन के, कोई बात नहीं, वैसे भी पानी पताना है, ऑफिस भी चली जाऊंगी और फिर वहाँ से ऑफ लेके आ जाऊंगी। भाई उसने मुझे एंट्री करवा ली, मैंने पंचिंग कर दिया, फिर मुझे गेट पास नहीं दे रही मेरे को, ऐसे ही एटीट्यूड मार रही है रिसेप्शन पे बैठ के कि चल थोड़ी देर में चली जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। स्टाफ में से भी एक लड़की का बर्थडे, बोल रही है इसका केक कटवा के जाना। क्यों भाई, मेरी बुआ की लड़की है, मेरा मन करेगा। ऐसे मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये कुछ नहीं है, मेरी इससे कोई बॉन्डिंग नहीं है। जहाँ मेरे को बाहर जाना है और मैंने गेट पास लेना है, तुम दे क्यों नहीं रहे हो? तुमने मुझे बोला था और कमिटमेंट करी थी कि एक बार तू आ जाना, साथ के साथ तुझे भेज दूंगी, थोड़ा सा काम करके चले जाना। मैंने बहुत सारा काम भी कर दिया, फिर भी मुझे नहीं जाने दे रही। भाई मेरा फ़ोन आया जा रहा बार बार और वो मुझे जाने नहीं दे रही। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने उसके मुंह पे मारा फ़ोन फेंक के, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और वो मैनेजर थी, और वीवो का मेरा फ़ोन था। अगर वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो उनको वो वाला सीन याद आ गया होगा कि हाँ भाई इस लड़की ने ऐसे करा था। तो रिसेप्शन पे सारा स्टाफ खड़ा, ये लगा लो 8-10 जने खड़े थे रिसेप्शन पे, और वो रिसेप्शन के सोफे पे बैठी थी और मैं सामने बैठी थी उसके बिल्कुल। और मुझे इतना गुस्सा आया, वो मुझे बिल्कुल हाइपर कर रही थी, मैं नहीं दूंगी गेट पास, नहीं अब तो मैं अपनी मर्जी से भेजूंगी, ऐसे कर रही थी। भाई फ़ोन आ गया बाहर से कि आ जा यार आ जा। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने फ़ोन मारा मुँह पे फेंक के। मेरा वीवो का फ़ोन था और वो बिल्कुल चूरा हो गया फ़ोन के पीछे पैसे रखे थे वो भी पड़े जाके दूर, और फ़ोन बिल्कुल चूरा हो गया। मेरे को फ़ोन का भी गुस्सा चढ़ गया और दिमाग ख़राब, और वो रोने लगी, खप्पर भरने लगी। भाई ये वो HR को बुलाया, फिर HR को बुलाया कैबिन में, बोला आपकी चाहती, क्योंकि HR मेरी ना थोड़ी सपोर्ट करता था। GM उसको बोल रही है आपकी चाहती है, इसने ऐसे बदतमीजी करी है, ये वो। और HR मेरे को देख रहा है ऐसे स्माइल से
और मतलब वो मेरे को अपने ऐसे लगते थे कि जैसे चाचा नहीं होते, छोटे चाचा होते हैं, बस उस तरीके से कि भाई चाचू है। मैं उनको कोई सर की तरीके से ट्रीट नहीं करती थी, मेरे को ऐसा लगता था जैसे चाचा नहीं मिल गया कोई अपना, उस तरीके से। तो वो मुझे देख रहे कैबिन में ऐसे कि जैसे मेरे को ऐसा, मेरे को लगा इनका स्माइल कर रहे हैं, मैं भी अपना हंस रही, मेरे को बेशरम, मैं इतनी बड़ा कांड करके ऊपर से कैबिन में खड़े होकर हंस रही हूँ। फिर मेरे को बोलता जी हम देख लो कैसे हंस रही है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, गलती होगी, आगे नहीं करूँगी ये वो। फिर मैंने बोला भाई ऐसे कर रही थी मेरे साथ। फिर वो बात सॉर्ट आउट हो गई, बहुत दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर मेरी उस मैडम से भी सही होगी बातचीत, और जीएम भी मेरे को अच्छे से कुछ नहीं बोलता था। उनको पता था प्राइवेट सेक्टर में यार उस बंदे की कदर है, अगर जो काम करता है उसको, तो वो बंदा मैनेजर भी पैर पकड़ने को तैयार रहता है, जिस पता है ये टारगेट कंप्लीट करके देगा, ये काम कर रहा है, तभी तुम्हारी नौकरी सेफ है। जो एम्प्लॉय काम करता है ना उसकी बहुत कदर करते हैं, सच बात है ये, क्योंकि उनको पता है ये तुम्हारे टारगेट कंप्लीट कर रहा है। अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं करेगा तो जॉब सेव नहीं होगी तुम्हारी। नीचे वाले स्टाफ पे बहुत कम फर्क पड़ता है, जो ऊपर बैठे हैं ना, अगर टारगेट कंप्लीट ना हो तो उनको सबसे पहले निकालते हैं। इसलिए उनको मेरी कदर पता थी, उनको मेरी वैल्यू पता थी, वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे। मैं अपना काम करती रही, बढ़िया चलता रहा। उन्होंने मुझे अच्छे से, मतलब मैं एक स्कूल वाली लाइफ के बाद, डिप्लोमा वाले लाइफ के बाद मुझे ऑफिस में ही मिला घूमना फिरना। जैसे हमें करनाल लेके गए फर्स्ट टाइम, और मतलब टारगेट कंप्लीट हुआ था, हमें करनाल लेके गए थे घुमाने के लिए। करनाल यार, मतलब सोचो तुम, करनाल हम लेक पे गए घूमने, और मदर डायरी, नहीं इंडियन डायरी है वहाँ पे, NDRI ऐसी कुछ डायरी है करनाल में, वो वाली डायरी दिखा के लाए। पता नहीं क्या क्या यार। फिर लेक दिखाई, हमें दशहरे पे लेके गए थे। फिर हमें कुछ थोड़ा बहुत खिलाया और हम बहुत खुश हो रहे थे, पता नहीं क्या 2-3 लड़कियाँ और थी, और मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं यार। फिर आते वक्त वहाँ से हमारा GM हमें बोलता है कि ना अगर तूने इस मंथ का टारगेट कंप्लीट किया ना, तो मैं नीलकंठ पे थाली खिलाऊंगा, मतलब नीलकंठ का खाना खिलाऊंगा। मुझे लगा कि है, और मैं उनको पता क्या बोला, मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। मैंने कहा सर हम नीलकंठ पे दिन के दिन जाके वापस आ जाएंगे? वो बोले हाँ क्या हो गया। मैंने कहा नहीं सर, हरिद्वार तो काफ़ी दूर है और नीलकंठ फिर और भी आगे है। और उन्होंने मेरी इतनी हंसी ली, उन्होंने बोला हम करनाल नीलकंठ रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ सच में इंसिडेंट बहुत हुए हैं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल रियल है। अगर आपको मेरी इन वाली बातों पे आज कुछ फील हुआ हो, कुछ याद आई हो, आपको लगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, मैं आज वाली वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ प्लीज़ ये मत बोलना कि झूठ बोल रही है, कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, एक बात रियल है यार। जो लोग मेरे साथ, तब जिनके साथ की मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो नीचे कमेंट करना कि हाँ ये बातें सच बोल रही है। तो गाइस मेरा आपसे यही प्रॉमिस है, पहले मैं आप सबसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, आप सबको अपनी पूरी स्टोरी बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी मैंने बता दी, मैं बचपन से लेकर 20-22 साल तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो सब आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं सॉरी यार, लास्ट बात तो बतानी भूल गई जो मेरी बात थी। तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो थी 9900, मतलब कि 9900 रुपये, और उसमें PF भी कटता था, ESI भी कटती थी, और मतलब ये सब चीज़ें कट के मुझे मिलता था। कुछ ही पैसे मिलते थे, याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे मिलते थे 8500, पता नहीं 7500, कुछ ऐसे पैसे मिलते थे। तो बताती हूँ आपको, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट सैलरी भी बता दी, फर्स्ट जॉब भी बता दी, नेक्स्ट जॉब की भी एक्सपीरियंस बता दिया। अब मैं कल बताऊँ कुछ और बात। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, आपको ये वाली बातें कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अपने दोस्तों को ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करना, जो जानते हैं मुझे नहीं जानते हैं वो मेरे साथ, ताकि कनेक्ट हो सके। और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वाली बात सही लगी कि मैं आप सबसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, डेली आपको अपनी एक किस्सा सुनाऊँगी जो मेरी लाइफ में हुआ है, तो मुझे नीचे कमेंट में बताना कि मुझे ये वाली चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, या आप सब बोर हो रहे हो, ताकि मुझे पता तो चले। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।